नफरत और बौखलाहट का घालमेल कनाडा की नई पहचान बन चुका है। एक ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट ऑस्ट्रेलिया टुडे ने भी कवर किया। लेकिन कुछ कनाडा वालों को यह देखकर मिर्ची लग गई। कड़वाहट का आलम यह रहा कि ट्रूडो सरकार ने ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया हैंडल और पेजेस पर ही बैन लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि कनाडा ने ऐसा क्यों किया और ऐसा करके उसे क्या मिल गया। इसका जवाब मैं आपको दूं उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा वो जान लीजिए। दरअसल जयशंकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पुराने रुख को ही दोहराते हुए सिर्फ इतना कहा कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडा बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगा रहा है। उन्होंने कनाडा के उस आरोप का भी खंडन किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कहा गया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने कनाडा में सिखों को निशाना बनाने का आदेश दे दिया है। लेकिन यह छोटा सा सच ट्रूडो के उस झूठ पर भारी है, जिसमें साजिश भी छिपी हुई है। तभी तो वो ऐसी बचकानी हरकतें कर रहे हैं। कनाडा ने जो किया उसे शुतुरमुर्ग की वही वाली दशा माना जाए, जिसमें वो अपना सिर रेत में घुसा लेता है और उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। पहले तो कनाडाई भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सारे प्रयास निरर्थक साबित हो जाते हैं तो सच को जनता तक पहुंचने से रोकने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया टुडे को बैन करके ट्रूडो साफ संदेश दे रहे हैं कि उनके पास कहने को अब कुछ नहीं बचा है। वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। हालांकि उनके सामने मजबूरी है, चुनाव नजदीक है, जनता कामकाज का हिसाब किताब मांग रही है। ऐसे में ट्रूडो झूठी देशभक्ति दिखाते हुए लोगों को भड़का रहे हैं ताकि जनता उन्हें सत्ता से बेदखल ना कर दे। लेकिन ऐसी बचकानी हरकतें करके ट्रूडो सिर्फ दुनिया भर में अपना मजाक ही बनवा रहे हैं और कुछ नहीं। You are surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. You would have seen that EM in his media engagement interaction, he spoke about three things. One was Canada making allegations and a pattern has developed without any specific evidence. Second thing he highlighted was that surveillance of Indian diplomats have been happening in Canada, which he termed as unacceptable. And then third thing which he highlighted was the political space which is being given in Canada to anti-India elements. पिछले दिनों कनाडा से एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें हिंदू धर्मस्थल पर खालिस्तानी हमला करते हुए दिखाई दे रहे थे। हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए इस हमले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले शब्दों में निंदा की थी और कहा था कि भारतीय राजनयिकों को डराने के लिए ये कायरतापूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर पाएंगे। अब ट्रूडो को लग रहा है कि भारत उसकी हरकतों पर कड़ा रुख अपना रहा है तो उनकी बोलती बंद है। ट्रूडो दिखावे के लिए ही सही ट्वीट कर कह रहे हैं कि इस तरह की घटना अस्वीकार्य है, लेकिन उन्हीं के राज में ये सब हो रहा है और तो और एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। तो क्या समझा जाए? हमारे दर्शक ही कमेंट करके बताएं कि आखिरकार इस दो गले वाली नीति को किस तरह से वो देखते हैं।